नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर पहले आपकी क्वेरीज का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है कुछ समय से, और बिजनेस करना जॉब के साथ ठीक रहेगा या शेयर मार्केट में जाना, क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बिजनेस या शेयर मार्केट आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है। मरकरी अमाउंट बहुत सही डेवलप्ड है और माइंड लाइन और हार्ट लाइन का एक कनेक्शन यहाँ पर बिल्ड होता दिखाई दे रहा है और एक माइंड लाइन से रेखा भी मरकरी पर जा रहा है। आप बिजनेस तो 100% करेंगे और शेयर मार्केट में भी हाथ डालेंगे। अभी आपको ये चीज़ करने से थोड़ा बचना चाहिए, रुकना चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि अभी आपका जो सूर्य पर्वत है वो अच्छा डेवलप्ड हो रहा है। सूर्य जो माउंट है वो डेवलप हो रहा है, प्लस फिश सिंबल का साइन अब धीरे धीरे जो है डेवलप्ड होना शुरू हो रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस लाइफ में रिप्रेजेंट करती है और सूर्य जैसे कारक राजा के हैं, नाम, इज्जत, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, वैभव, कीर्ति और एक्सट्रीम वेल्थ के हैं। और फिश सिंबल जैसा साइन आना यानी फॉरेन लैंड में खुद का घर होना, फॉरेन में बिजनेस इस्टेब्लिश होना, नहीं तो फॉरेन में किसी भी तरह का सेटलमेंट होना, नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस। पहले तो घर परिवार में बहुत आना, फिर बाहरी दुनिया में आना। घर परिवार में क्यों? क्योंकि उनका सहयोग हर तरह से आप कर पाएंगे, इतना कैपेबल आप होने वाले हैं कुछ समय में। और फिश सिंबल यानी हर तरह से सफलता का परचम लहराता है और एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस, खासकर वेल्थ के विषय में, नेम, फेम, रिस्पेक्ट के विषय में, करियर के विषय में, अथॉरिटीज़ के विषय में और इन्वेस्टमेंट के विषय में भी देता है। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस अभी आपको रखना चाहिए करियर के ही रिगार्डिंग। आपको डेफिनेटली सफलता बहुत अच्छी मिलने वाली है। दूसरा कि कब करें, बिजनेस ही अगर करना है या शेयर मार्केट में जाना है तो कब जाएं। अभी का इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि अभी लक लाइन उतनी आपकी प्रोमिनेंट एक्टिव नहीं है और माइंड लाइन से भी जो लक लाइन निकल रही है, अगर उसका हम एज कैलकुलेशन यहाँ पर करें तो ये अप्रोक्सीमेटली बैठेगा 34 का एज, यानी 2024 में जो है आप अपने खुद के बुद्धि विवेक से कोई भी काम करिए, आपको फिर सफलता मिल जाएगा। ये बात किस विषय में कर रहे हैं हम? बिजनेस और शेयर मार्केट के विषय में। अब बात करते हैं जॉब के विषय में कि जॉब में परिवर्तन करना ठीक है अभी कि नहीं है। तो अभी आपको कुछ भी लाइफ में मेजर स्टेप नहीं लेना चाहिए, मेजर चेंजेस नहीं करना चाहिए। रीज़न उसके पीछे सिंपल इतना है कि भाग्य रेखा अभी उतना डेवलप नहीं है। आपके हथेली में कोई भी इंडिपेंडेंट लक लाइन नहीं है, जो भी है वो सेल्फ मेड लक लाइन है, चाहे वो लाइफ लाइन से निकले या माइंड लाइन से निकले। अब इस तरह की सेल्फ मेड लक लाइन का तात्पर्य ये होता है कि ऐसे जातक अपना भाग्य खुद लिखेंगे, यानी अपना काम खुद आप जैसे जातकों का अपने कर्म से बनेगा, किसी का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। या जीवन में कुछ भी बहुत ज़्यादा पका पकाया नहीं मिलेगा। ज़ीरो से जीवन में शुरुआत करनी पड़ती है और अपने खुद के एफर्ट से ही करना पड़ता है। माइंड लाइन से 34 में रेखा निकला हुआ है और अगर हम लाइफ लाइन के आसपास में देखें तो यहाँ पर अराउंड 40 तक आते आते लक लाइन प्रोमिनेंट एक्टिव है। तो इसका सीधा तात्पर्य कि 34 में आप कोई ना कोई इनिशिएटिव या डिसीजन लेंगे, उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ये लगातार लाभ ही मिलते रहेगा और 40 तक एज तक आते आते तक सारे डिज़ायर, एम्बिशन, ड्रीम और जितने भी लाइफ के प्रोस्पेक्ट आप अभी देख रहे हैं वो सब आपकी कंप्लीट होते हुए उस समय तक दिख जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस अगर रखना पड़े तो इसमें कोई खराबी है नहीं। और आपका जो पाम का स्ट्रक्चर है वो अर्थ एलिमेंट का, जो जिसमें फिंगर शॉर्ट हो जाती है और पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश होता है, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस नहीं करवाता है। इस प्रकार की हथेली ये कंफर्म करती है कि आप जैसे जहाँ तक डाउन टू अर्थ होते हैं, नेचर लवर होते हैं, स्थिर किस्म का व्यक्तित्व होता है, बहुत जल्दी फेरबदल करना या निर्णयों में, कार्य क्षेत्र में, कार्य स्थल में परिवर्तन करना कहीं ना कहीं मज़ा नहीं देगा। आप ये परिवर्तन कर भी लीजिए, फिर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो पहले जो काम था, पहले जो स्थिति वो ज़्यादा ठीक थी। लेकिन 34 के एज में ऐसा कुछ लगने ही नहीं वाला क्योंकि उस समय भाग्य रेखा आ रही है। तो थोड़ा सा पेशेंस फिलहाल रखना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो जाएगा। मैरिज एंड फैमिली ग्रोथ की बात करें तो जुपिटर पे एक प्रोग्रेस लाइन है ही और एक अनदर प्रोग्रेस लाइन भी आ रही है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस बहुत अच्छी होती है क्योंकि ये पहली बात तो एम्बिशियस बनाती है, नॉलेज अच्छा देती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है और अपने फैमिली के लिए एक्सट्रीम डेडिकेटेड बनाती है। तो यानी जुपिटर अच्छा है, प्लस ये पॉजिटिव लाइंस इंडिकेट कर रही है कि आप जो भी चाहेंगे अपने फैमिली के लिए करना,
आप वो सारे काम कर पाएंगे, आपको कोई बाउंडेशन या लिमिटेशंस नहीं आएगा, और मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। उसका एक और सिग्निफिकेंस है इस तरह की सपोर्टिव लाइंस। ये सपोर्टिव लाइन पार्टनर से या दूसरों से, अपनों से, किसी से भी मिलने वाले सपोर्ट को इंडिकेट करता है। और शुक्र का भी डेवलपमेंट अच्छा ही जा रहा है, तो प्लेजर की फुलफिलमेंट होना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आना, फैमिली मैरिड लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलना, ये सारी चीज़ें होंगी। अभी किसी भी तरह का ग्रोथ इसीलिए नहीं दिख पा रहा है क्योंकि लक लाइन कोई भी अभी एक्टिव नहीं है आपके हथेली में। और जब लक लाइन एक्टिव नहीं होती है तो डायरेक्शन लेस वर्क हो रहा होता है, या किसी भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो वो सारी चीज़ें मिलेगी, बस 34 तक आपको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हायर पोस्ट अथॉरिटी की बात करें, तो इस तरह का इतना प्रोमिनेंट साइन आना, जुपिटर का इतना अच्छा डेवलप्ड होना, यानी हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत हद तक बढ़ जाती है। टॉप पोजीशन इन अथॉरिटीज़ तो होता ही है, लेकिन दूसरे लोगों को आप जैसे यहाँ तक एम्प्लॉयमेंट भी दे पाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि लोग पूछ पूछ करके काम करते हैं जब इस तरह के जुपिटर, क्योंकि जुपिटर कंसल्टेंसीज या नॉलेज के मेन कारक हो जाते हैं और सूर्य यहाँ पर पावर के कारक हो जाते हैं। तभी जब ये दोनों अच्छे पोजीशन में आ जाए तो ज्ञान का सदुपयोग होता है, स्किल्स डेवलप होता है, या पोजीशन डेवलप्ड होता है, ये सब चीज़ें एक साथ होती दिखती है। यही तो रीज़न है कि आपके जीवन का जो 5 साल रहा, जो आपको दिख रहा है कि किसी तरह का लक या इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वही तो यहाँ पर पेबैक हो रहा है फिश सिंबल के साथ में। और इसको मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 महीने और लगना है प्रोमिनेंट रिजल्ट देने में, और ये प्योरली डेवलप्ड हो रहा है। इसको और अगर डेवलप करना है तो गायत्री मंत्र आप कर लीजिए प्रत्येक दिन, इससे ये भी डेवलप्ड होगा, लाइफ में एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, और खुशी, संतुष्टि या जो प्रगति देखना चाह रहे हैं किसी भी तरह का, वो भी धीरे धीरे देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे इंडिकेशंस बहुत सपोर्ट में, या बहुत ही अच्छे आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के रिगार्डिंग, या फिर इस साल अप्रोक्सीमेटली जुलाई अगस्त तक अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बहुत ही सटीक दिखाई दे रही है। बस थोड़ा सा पेशेंस यहाँ रखना अगेन ज़रूरी है। जहाँ तक बात करें मल्टी मिलियनेयर, तो वो आप ये सूर्य के कारण बन सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सेविंग का, तो सेविंग इश्यूज़ बहुत रहा है आपके लाइफ में, सेविंग नहीं हो पाता है आपसे, और इस कंडीशन में पैसा जितना भी आए कैसे चला जाएगा समझ में नहीं आएगा। बेफिजूल खर्ची बहुत ये इस कंडीशन में होना शुरू होता है। कोशिश करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने का, या पैसा कहीं ना कहीं फंसाने का, या पैसा किसी भी तरह से अपने पास ज़्यादा नहीं रखने का, तब पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है। अदरवाइज़ वो इतना जल्दी आपके हाथ से जाएगा, फिसलेगा, क्योंकि ये लीकेज है मनी का, मनी ट्रायंगल ओपन है हाथ में आपके। इसीलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। रियल इस्टेट हो गया, बैंकी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गई, इसमें जो रिस्क लेवल है वो बहुत कम होता है। शेयर मार्केट का अभी क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका लक नहीं है। अदरवाइज स्किल्स तो है आपके अंदर, स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, तीनों चीज़ है, लेकिन लक नहीं है। तो शेयर मार्केट चलता प्योर लक से है, वहाँ लक का सपोर्ट आ गया तो कोई भी डिसीजन फिर सही ही साबित होता है। तो इसलिए वो भी 34 से ही आपको करना चाहिए। इसके बाद ओवरऑल जो लाइफ है वो अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं कि लाइफ लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, माइंड लाइन की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, लक लाइन की स्थिति ठीक हो रही है। तो लाइफ मक्खन ही होना है आपका 34 से। और ट्रैवल ठीक रहेगा, चंद्र अच्छे डेवलप्ड है तो ट्रैवलिंग्स अच्छी होती है, ट्रैवलिंग से उतना दिक्कत नहीं आता। और लाइफ लाइन का पूरा झुकाव चंद्र पे चल गया तो फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस हाई हो जाते हैं इसमें, या फॉरेन से बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ आती है या सफलता मिलती है। और जैसे फिश भी डेवलप्ड हो रहा है तो ये नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के कनेक्शंस भी देता है। तो ये ट्रैवलिंग का अच्छा इंडिकेशन है। और प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें 34 के बाद आपकी स्टार्ट होगी, या फिर इन सब चीज़ों से आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल पाएंगे। तो फिलहाल आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट होती है, तो पेशेंस बहुत कम करती है। इस कंडीशन में जुनूनियत बढ़ाती है, फटाफट निर्णय लेना, फटाफट काम करना, इस प्रकार की युति देता है। क्योंकि इस कंडीशन में थिंक फास्ट एंड एक्ट फास्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर अधिकतर मामलों में थिंकिंग करते हैं। आपके केस में क्या हो गया कि ये जो लिटिल फिंगर, इसकी लेंथ अच्छी हो गई तो इसने इतना इम्पेशेंट आपको नहीं बनाया। अगर ये भी शॉर्ट हो जाती तो बहुत जल्दी ह्यूमर्स में आते, बहुत जल्दी आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय लेते, या काम करते हुए दिखाई पड़ते। तो ये लिटिल फिंगर आपको बचा रही है। लिटिल फिंगर क्या करती है कि हर बात के थोड़ा जड़ तक जाने के लिए फोर्स करती है कि इसका इन्फॉर्मेशन क्या है, इसका डिटेलिंग क्या है।
इसीलिए जल्दी ह्यूमर्स में नहीं पड़ते, या बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी हो जाती है, मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हो जाती, मार्केट नॉलेज या सेंस अच्छे हो जाते, क्योंकि वैरायटी ऑफ पीपल से मिलना होता है या एक्सपीरियंसेस गेन करना होता है। जो एक्सपीरियंसेस गेन किया उस बिहाफ पे डिसीजंस अच्छे से ले पाते हैं, और मल्टीपल टास्किंग नेचर भी होता है, तो एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी हैंडल टेकल करते हैं। तो मरकरी अच्छा है आपको, इसीलिए बिजनेस या शेयर मार्केट में तो लाभ पक्के से देगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेन में थर्ड फिंगर के लेन ज़्यादा अच्छी है, तो रिस्क टेकर बनाती है। यही रीज़न है कि आप कोई नया काम शुरू करने से हिचकिचाते नहीं है, पीछे नहीं हटते हैं, या लाइफ में कोई भी चेंज करने में या करियर बदलने में ज़्यादा आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये हिम्मत देता है, हौसला देता है, जुनूनियत देता है। तो इस कंडीशन में जोश में काम करने की होती है देता है। तो अपने तरीके से जो ज़्यादा तक काम करते हैं, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना पसंद करते हैं, उनका थर्ड फिंगर लॉन्ग होता है। यही रीज़न है कि आप जैसे ज़्यादा तक बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं अगर एक तरीके का काम हमेशा करना पड़े तो, क्योंकि आप जैसे जातकों को थोड़ा भ्रमण चाहिए, थोड़ा वैरायटी चाहिए, थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस चाहिए काम में, तो मज़ा आता है। फर्स्ट फिंगर के लिए देखिए शॉर्ट है, कई मरतबा अपना खुद का अधिकार छोड़ देते हैं, पैसा दे करके भूल जाते हैं। फ्रीली एडवाइस देना, गाइडेंस देना या फ्री सर्विसेज देने के योग भी ये देता है। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड नहीं आ पाता। जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा इंडिपेंडेंट होते हैं तो सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं, और फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखा बहुत ही बढ़िया होती है, क्योंकि यह फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। सिर्फ यही नहीं, यह रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी बनाती है। आप जैसे आज तक दूसरों के लिए बहुत रिसोर्सफुल साबित होते हैं, दूसरों के काम अपने कॉन्टेक्ट्स या अपने वर्क मैनेजमेंट के थ्रू अच्छे से करवा पाने में सक्षम होते हैं। तो इसीलिए लंबा मधुर अच्छा रिश्ता निभा पाना या कॉन्टेक्ट्स के थ्रू काम होना, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। फिंगर के नोट्स फुली डेवलप नहीं है, कन्फ्यूज़न तो हमेशा आपको लाइफ में रहेगी कि क्या करें, जॉब करें कि बिजनेस करें कि दोनों एक ही साथ करें। तो इस कंडीशन में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चाहे कुछ भी आप करिए, परंतु कोई भी काम जब तक पूरा ना हो तब तक दूसरा काम मत लीजिए। करियर फुली सेटल ना हो तो बिज़नेस मत शुरू करिए, बिज़नेस फुली सेटल ना हो तो दूसरा बिज़नेस मत करिए, क्योंकि इस तरह के जब नोट्स होते हैं तो डिसीज़न फिर जो आप ले रहे हैं वो दूसरे के बिहाफ पे ले रहे हैं कि दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा कोई भी हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, माता पिता, स्पाउस, या कोई भी हो सकते हैं वो, लेकिन खुद की बुद्धि फिर नहीं चल पाती है। तो नोट्स जब भी हथेली में क्लियर ना हो तो खुद भी जब डिसीज़न लेते तो बहुत सोचते हैं, यानी इन द सेंस कि बार बार डाउट करते हैं, सोचते नहीं, डाउट होता है कि ठीक जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। इस कंडीशन में स्टेबिलिटी लाइफ में रखना, इसीलिए स्टार्टिंग में बताया गया कि आपके पाम का स्ट्रक्चर ही इंडिकेट कर रहा है कि आप स्थिर किस्म के इंसान हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट एंड चेंजेस आप अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये नोट्स कंफर्म करता है कि दूसरों पर डिसीजंस लेने से खासकर आप बचिएगा। फैलेंजेस एंड इंटरनल मार्क्स दोनों डेवलप ठीक जा रहा है तो स्टेमिना एनर्जी ठीक होती है, बलशाली किस्म का व्यक्तित्व होता है, हष्ट पुष्ट किस्म का शरीर यहाँ देखने को मिलता है। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी अपने लाइफ में कोई भी चेंजेस करना या सोच में परिवर्तन ही कर लेना तो वो भी चेंजेस ही है। इस कंडीशन में होता यह है कि अपने थॉट पर ऑर्गेनाइज नहीं हो पाते, अपने थॉट पर अड़िग नहीं रह पाते जब शॉर्ट थंब होता है तो, क्योंकि टेम्परेरी गोल्स हो रहे हैं, टेम्परेरी पीरियड के लिए हो रहा है या फिर करंट सीनेरियो के लिए हो रहा है। शॉर्ट थंब में पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि रात गई बात गई वाला व्यक्तित्व होने के कारण बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं या किसी बात को लेकर के बैठे नहीं रहते। एक नेगेटिव पॉइंट इसमें यही होता है कि ये डिसीजन पर अड़िग नहीं रहने देता, बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस कराता है या लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग या गोल नहीं रख पाते। इस थंब को भी अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो आपका लिटिल फिंगर ही कर रहा है, इसलिए बिजनेस में आप लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग कर पाएंगे या डिसीजंस ले पाएंगे। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वायरिश जब भी होता है तो हाई थिंकिंग अप्रोच हो या ना हो, लेकिन हार्ड वर्किंग नेचर बहुत दे देता है, चाहे फिजिकल एफर्ट्स के द्वारा हार्ड वर्क करना पड़े या मेंटल एफर्ट्स के द्वारा। मेहनत में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं होती। आप जैसे ज़्यादा वो होते जो एक बार उठ के 10 काम खत्म कर देते हैं। जुपिटर माउंट के ऊपर आते हैं वापस से। जुपिटर माउंट जब भी डेवलप्ड होते हैं तो किसी तरह का इशू फैमिली के रिगार्डिंग नहीं आता है, फैमिली से अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ रहता है या घर में चलती भी अच्छी है, पार्टनर से भी संबंध बहुत अच्छे रहते हैं यानी स्पाउस से, या ग्रोथ मैरिड लाइफ में अच्छा होता दिखाई देता है। जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी हो तो कभी भी ज्ञान का दुरुपयोग नहीं हो पाता, ज्ञान का उपयोग ही होता है, बच्चे लायक निकलते हैं, फैमिली मैरिड लाइफ से सुख मिलता है, पोजीशन अथॉरिटीज़ बढ़ता है, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती। काफ़ी है इतने
चीज़ें, क्योंकि जुपिटर बहुत ही रेयर केस में पॉजिटिव होते हैं किसी के भी हथेल में। आपकी केस में डेवलप्ड है तो आपकी पाचन तंत्र को अच्छा रखेंगे, लीवर को अच्छा रखेंगे, हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम देंगे या रेयर ही ली ही देंगे। तो जुपिटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, इसलिए फैमिली मेरिट के रिगार्डिंग बेफिक्र रही है। सैटर्न पे इतनी सारी रेखा होना ठीक नहीं होता। ये रेखाएं टेम्पररी बेनिफिट्स को दर्शाती है, टेम्पररी रिजल्ट्स को दर्शाती है। आप जैसे जातक बहुत जल्दी किसी भी काम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, फोकस में कमी हो रही है, रिजल्ट मिलने में कमी हो रही है, टेम्पररी बेनिफिट्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जा रहा है। इसको ठीक रखना है तो हमेशा दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, कोई भी काम जल्दी से पकड़ना या छोड़ना नहीं चाहिए। आपका जो व्यक्तित्व है स्थिर वाला है, तो धीरे धीरे अपने काम को रफ्तार देना चाहिए। ये रेखा भाग्य के विषय में खराब नहीं होती, पैसों के विषय में खराब नहीं होती, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से पैसा देती है, भाग्य देती है, अपॉर्चुनिटीज़ देती है। लेकिन खराबी कहाँ दे रही है, अस्थिरता जीवन में और बेचैनी ज़्यादा दे रही है। यहाँ पर एक ऊपर से नीचे जब रेखा आती है सूर्य की, तो नेम, रिस्पेक्ट या अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाती है। सूर्य अभी डेवलप्ड हो रहा है, इसलिए इसके रिगार्डिंग कोई बहुत पॉजिटिव या नेगेटिव जजमेंट नहीं दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आने वाले 6 या 7 महीने में कि और क्या इसकी पोजीशन आती है। जहाँ तक संभावनाएं है, फिश ही आ रहा है प्रोमिनेंट, और जब ये आता है तो एकाएक लाइफ में ग्रेट अपॉर्चुनिटी, सक्सेस या रिवॉर्ड, अवार्ड, नेम, रिस्पेक्ट, या जो रुका हुआ नो ग्रोथ वाला जो आपको लाइफ स्टाइल दिख रहा है, वो सडनली ड्रास्टिकली चेंजेस होता दिखाई दे जाएगा आपको। मरकरी पर एक से अत्यधिक रेखा कम्युनिकेशंस अच्छे देती है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है, मीठी बोली होती है, बिजनेस सेंस लक अच्छा होता है, लोगों को बांधे रखने की योग्यता, अट्रैक्ट करने की योग्यता अच्छा देता है। मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी है, फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा, लोगों की लाइफ में कमी नहीं होगी, हमेशा लोग आते जाते रहेंगे, अलग अलग लोगों से मेल मिलाव चलते रहेगा। पैसों की कमी, काम की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये स्किल्स को डेवलप करता है, तो अपने स्किल्स के बिहाफ पे कहीं भी अच्छा ग्रोथ आप कर पाएंगे। हार्ड लाइन का फॉर्मेशन ठीक है, सैटर्न पे रुक रहा है, मनी माइंडेड और करियर ओरिएंटेड ज़्यादा रहेंगे। ओवरलैप करके यहाँ से रेखा जुपिटर पे जा रही है, जो सात्विक आध्यात्मिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो आपका जो नेचर है वो थोड़ा हिडन पर्सनैलिटी का है, तो अपने मन की पूरी बात नहीं किसी को बताएंगे या हाइड कर लेंगे, और पैसों के विषय में थोड़ा ज़्यादा चिंतन मनन करते हुए दिखाई देंगे। आप जैसे जातकों का मेन गोल लाइफ में होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सारे मटेरियलिस्टिक डिज़ायर फुलफिल होना। अब उसमें लग्जरीज, कंफर्ट, घर बार सब चीज़ें आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें लाइफ में होगी। अल्टीमेटम गोल यही है, तो ये चीज़ें सब होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। माइंड और लाइफ लाइन ठीक है, मर्ज होकर के चला है अराउंड एटलीस्ट 19 और 20 के एज तक, तो तब तक डिपेंडेंसी थी, जो कि नॉर्मल सी बात है। और उसके बाद में इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, वर्क करना आपने शुरू किया। माइंड लाइन में उतना कोई खराबी नहीं है, बट यस माइंड लाइन फैला हुआ है, डबल माइंड लाइन का हल्का सा फॉर्मेशन भी आ रहा है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न और बढ़ सकता है। ले इस कंडीशन में कन्फ्यूज़न नहीं बढ़ता, इसमें थॉट प्रोसेस बार बार बदलता है, सुबह जो चीज़ ठीक लगेगा शाम को ख़राब लगेगा। इसके लिए मेडिटेशन करना, ओम का उच्चारण अत्यधिक करना, भ्रामरी योगा करना सारे इश्यूज़ को डिसॉल्व करता है। यहाँ से जो रेखा हार्ट लाइन से कंजंक्ट हुई, इसका सीधा तात्पर्य ये होता है कि आपका जो डेडिकेशन है काम के प्रति बहुत ही बड़े लेवल का होने वाला है, क्योंकि इस कंडीशन में दिल और दिमाग एक हो जाते हैं, तो अंधाधुन आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे या पैसा कमाएंगे। ये तीनों चीज़ में तीनों चीज़ें होंगी, और ये सारी चीज़ें कब असर देगी, करेक्ट 36 के बाद में। और उसके बाद एक माइंड लाइन क्या हो गई, सीधे डिक्लाइन हो गई, जो रिसर्च में ले जाएगा, डीप थिंकिंग कराएगा, इनोवेटिव आइडियाज़ देगा और इमेजिनेशन इम्प्रूव करेगा। और एक और माइंड लाइन कहाँ चल गई, मरकरी पे, यानी हर थॉट से या हर डिसीजन से आप अपना लाभ निकलवाएंगे, आपका मैनेजमेंट इम्प्रूव होगा, पैसा बढ़ेगा। इसलिए माइंड लाइन ख़राब होती नहीं है कभी भी। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ठीक है, मिडल ऑफ द पाम आके बायफोर्क हुआ, यानी एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस रहेगा। मल्टीपल सपोर्टिव लाइन एक्टिव जो हुई है वो आपकी 26 के एज से हुई है, तो इस उम्र से आपको जो है सपोर्ट अच्छा मिलना शुरू हुआ, और एक तरीके से बेचैनी या एक तरीके से मेंटल लोड, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपको उम्र 24 में भी आ चुकी हैं। उस समय मंगल एक्टिव थे, इसीलिए फिलहाल के कंडीशन में इतना कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। इंटरनल आउटर मार्क्स दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल ऊर्जा, मानसिक बल ठीक है, मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है,
इस कंडीशन में विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। शुक्र आपके अच्छे डेवलप्ड है तो सारे प्लेजर फुलफिल होगा, सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा रहती है। इस कंडीशन में यूनिक चॉइसेस रहती है, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आते हैं। लाइफ स्टाइल लग्जरीज कंफर्ट से कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर पाएंगे और तमाम तरह के फैशन, ब्यूटी, ग्रोसरी, इंटीरियर डिज़ाइनिंग सबको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे या लाइफ स्टाइल बहुत ही फ्रूटफुल या लग्जरियस आप जी पाएंगे। थोड़ी बहुत आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज देती है परंतु उतना दिक्कत नहीं है। सीधी खड़ी रेखा भी है जो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है लाइफ स्टाइल बेटर होने के लिए। चंद्र डेवलप्ड है यानी खान पान, घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे, नए नई चीज़ें हमेशा एक्सप्लोर करते रहना, रिसर्च करना और डीप थिंकिंग करना, ये सारे कॉम्बिनेशन आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आपके हथेली में जो सबकॉन्शियस जोन है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो इस कंडीशन में चंद्र यानी अपने मन का काम यानी अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो आप करेंगे और उससे लाभ मिलेगा। मंगल यानी करेज बहुत अच्छा है, सहनशीलता बहुत अच्छी है, इसलिए जितना बड़ा रिस्क लेंगे, जितना बड़ा थॉट रखेंगे, जितना बड़ा एफर्ट डालेंगे उतना सक्सेस मिलेगा। और मरकरी यानी बिजनेस, तो तीनों बात आ रही है जो फ्यूचर में आपके दिखाई दे रहा है। और सबकॉन्शियस यानी आपको कहीं ना कहीं इंट्यूशंस भी आता है या आएगा, ये भी ये यहाँ पर कंफर्म करता है। लेफ्ट हैंड में भी देख लें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो डेफिनेटली रुक रुक करके चल रही है, तो विज़न क्लियर नहीं है। लेकिन वही हम देखें तो मरकरी लाइन स्ट्रांगली आगे बढ़ रही है, तो एट द एंड बिजनेस ही करना है। फ़िलहाल थोड़ा सा आप जो है अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपने पर्सनैलिटी को ग्रोथ करिए, इस पर काम करिए, क्योंकि मरकरी एट द एंड लर्निंग ही है, तो लर्निंग करिए। ये 2 साल व्यर्थ क्यों जाने थे, तो इन सब के रिगार्डिंग प्लानिंग करना है, छोटे छोटे लेवल के स्टेप्स लेना और सूर्य को मजबूत करना। सूर्य मजबूत होंगे डिसिप्लिन से, रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करने से और गायत्री मंत्र से, वो चीज़ें करिए और लॉन्ग विज़न रखिए। जैसा बताया गया कि मार्स आपका अच्छा है, तो जितना बड़ा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, इसीलिए बड़ी सोच रखना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा रिस्क लेना ही होता है। और ये सारी चीज़ें आप मेंटेन करिए, आपको बहुत ड्रास्टिकली विथ पॉजिटिवली चेंजेस विद इन कपल ऑफ मंथ्स देखने को मिल जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।